हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं बेटा। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के बेटा कई सारे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, यहाँ देखिए जनरली बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी का फंक्शन y इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें नंबर फर्स्ट बेटा हम लोग इसका जो सॉल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से कैलकुलेट करते हैं। सी एफ के लिए हम लोग बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि बनती है बेटा एफ डी के फंक्शन में डी के प्लेस पर m लगा देंगे, इक्वल 0 रख देंगे। m की यहाँ पर वैल्यूज़ देखेंगे, अगर m की वैल्यू जैसे m1, m2, m3 इस तरीके से डिस्टिंक्ट वैल्यू बेटा मिलती हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ अगर मिलती हैं तब CF हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है बेटा, इसको हम CF बोलेंगे और ये होता है C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x प्लस C3 e टू दी पावर m3x एंड सो ऑन। अगर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, अगर वैल्यूज़ इक्वल हैं, से m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m, सारी वैल्यूज़ बेटा इक्वल हैं, इक्वल हमने m के मान ली, तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF हो जाएगा आपका C1 e टू दी पावर m इक्वल है तो C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 एंड सो ऑन और e टू दी पावर mx। ठीक है, अगर 3 वैल्यूज बेटा इक्वल हैं C1 C2 C3 तो फॉर्मूला C1 से लेकर C3 तक लगाएंगे आप। 2 वैल्यूज इक्वल हैं तो C1 C2 तक, 4 वैल्यूज इक्वल हैं तो C1 C2 C3 C4 तक और लास्ट में e टू दी पावर mx आ जाएगा। थर्ड आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर m इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का रूट आ रहा हो तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करते हैं e टू दी पावर एल्फा एक्स प्लस इंटू ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। इससे बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखेंगे CF के कैलकुलेट करने के। सबसे पहले बेटा आपको जो भी इक्वेशन दे रखी होगी एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू फॉर्म में दे रखी होगी, आप इसका सॉल्यूशन जो कैलकुलेट करेंगे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें बनाते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए d के प्लेस पर बेटा m पुट करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। अगर m की डिस्टिंक्ट वैल्यूज बेटा हमारे लिए मिलती हैं तब CF का फॉर्मूला C1 इंटू ई टू दी पावर m1x प्लस C2 ई टू दी पावर m2x प्लस C3 ई टू दी पावर m3x, इस तरीके से बेटा लिखेंगे। अगर वैल्यूज सारी वैल्यूज ये इक्वल हैं तो C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 डॉट 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 ई टू दी पावर mx आ जाएगा। अगर आपका m कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का आता है एल्फा प्लस माइनस आई बीटा तो ई टू दी पावर एल्फा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। ये बेटा डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, आप इनको प्लेलिस्ट में जाकर एक बार देख सकते हैं। देखो बेटा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा आप ऐसे मान लीजिए कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, m की वैल्यू ये आ गई 1 2 3, ये डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, तो CF कैसे कैलकुलेट करेंगे? C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x प्लस C3 e टू दी पावर m3x। अब m1 m2 m3 क्या लग जाएगा आपका 1 2 3, तो C1 e टू दी पावर 1 इंटू एक्स प्लस C2 e टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस C3 e टू दी पावर 3 इंटू एक्स, ऐसे आ जाएगा। अब अगर मान लो वैल्यूज़ बेटा ऐसे दे रखी है, जैसे 1 1 1 1 2 2 ऐसे दे रखी हैं बेटा वैल्यूज़, है ना। तो अगर ऐसी वैल्यूज़ दे रखी हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो फॉर्मूला आप कैसे लगाएंगे? CF इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2, 2 इक्वल है तो C1 से लेकर C2 तक e टू दी पावर mx कितना 1 इंटू एक्स प्लस, जैसे आपको बताया था ना, C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 प्लस एक्स क्यूब C4 एंड सो ऑन e टू दी पावर mx। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो हम लगाएंगे बेटा फॉर्मूला, इसमें इक्वल वाला लगा देंगे C1 प्लस एक्स C2, अगर 3 इक्वल है तो C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पर ये बेटा 2 इक्वल का लगा दी, अब यहाँ पर फिर आगे 2 वैल्यूज और इक्वल हैं, तो अब C1 C2 से नए स्टार्ट करके C3 प्लस एक्स C4 और e टू दी पावर 2 इंटू एक्स ऐसे लगा लेंगे। अगर m की वैल्यू बेटा ऐसी दिखाई देती है 1 प्लस माइनस आई रूट 2 दिखाई दी, तो ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म का हुआ, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो गई और बीटा की वैल्यू रूट 2। तब आप यहाँ देखिए फॉर्मूला इस तरीके से लगा सकते हैं, सी एफ इज इक्वल टू C1 e टू दी पावर, सॉरी ये इस तरीके से e टू दी पावर अल्फा एक्स, अल्फा कितना है 1 इंटू एक्स, ए कॉस बीटा एक्स, बीटा कितना है आपका रूट टू इंटू एक्स प्लस बी साइन रूट टू एक्स। इस प्रकार से बेटा हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया है द सॉल्यूशन ऑफ d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे बेटा, अगर d ओवर dx दे रखा है तो हम d ओवर dx को हम लोग इक्विवेलेंट d के मान लेंगे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर वाई प्लस 4y बराबर 0, डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये बन गई बेटा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो क्या करना है d के प्लेस पर m पुट कर देंगे, तो m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर बराबर -4, m स्क्वायर बराबर माइनस के प्लेस पर i स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, अंडर रूट ले लो प्लस माइनस 2i, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस 2i लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अल्फा तो हो गया बेटा 0 और प्लस माइनस आई बीटा, बीटा कितना हुआ 2, तो सी एफ हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन e टू दी पावर अल्फा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स e टू दी पावर अल्फा कितना है बेटा 0, 0x ए कॉस बीटा, बीटा कितना 2x बी साइन 2x। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर सी एफ हो गया। सेकंड क्वेश्चन का बेटा हम लोग सॉल्यूशन देखने से, हाँ इसमें भी देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है। अगर बेटा यहाँ पी आई की बात करें तो पी आई इसका 0 होगा, अगर राइट हैंड साइड इक्वेशन में 0 है ना क्वेश्चन में, तो बेटा पी आई आपका 0 होगा। तो फाइनल आंसर होता है बाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो बाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 0x मतलब 1, तो ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपका, ए साइन 2x बी साइन 2x, C1 C2 दे रखा है, एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बेटा सही है। ठीक है, अब बेटा हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब बेटा यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, d की जगह m रख देंगे, तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है d की पावर 4 d स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 2, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m टू दी पावर 4 माइनस एम स्क्वायर बराबर 0, m स्क्वायर कॉमन m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो m स्क्वायर बराबर 0 रखेंगे, m स्क्वायर बराबर 1 रखेंगे, तो m बराबर 0 बेटा कितनी बार, 2 बार। m स्क्वायर बराबर 0 होने का मतलब क्या है कि m की वैल्यू 0 कितने टाइम, 2 टाइम। m स्क्वायर बराबर 1 का मतलब क्या है, m स्क्वायर बराबर 1 का मतलब है कि m बराबर प्लस माइनस 1। ठीक है बेटा, m बराबर कितना प्लस माइनस 1, ये वैल्यूज आएंगी बेटा। ठीक, तो देखो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2 वैल्यूज इक्वल है बेटा, तो इक्वल के लिए देखिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगेगा बेटा, देखिए यहाँ पर सी एफ इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2 ई टू दी पावर 0। ठीक है, प्लस अब ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, तो C3 ई की पावर m1x, m1 मतलब प्लस 1x, और C4 ई टू दी पावर माइनस 1 इंटू एक्स, m4x हो जाएगा ना ये। ठीक है, डिस्टिंक्ट वाला फॉर्म लगा लिया, C1 ई टू दी पावर m1x, C2 ई टू दी पावर m2x, ये डिस्टिंक्ट वाला हो गया, यह इक्वल वाला लगा दिया बेटा। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपका यहाँ पर ये अधूरा दे रखा है, यहाँ C4 ई टू दी पावर माइनस x होना चाहिए, तब आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा आपका। ठीक है,
देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। डी स्क्वायर प्लस 1 बाई इज इक्वल टू 0। अब देखो राइट हैंड साइड 0 तो पी आई तो आएगा नहीं, तो बाई बराबर केवल सी एफ बचेगा, पी आई इसमें 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एम स्क्वायर बराबर -1, एम स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस आई। 0 प्लस माइनस आई और आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 कर लेते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्म का है। तो सी एफ हो गया बेटा C1 e टू द पावर m1 x, सॉरी e टू द पावर अल्फा x a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x। तो सी एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर 0, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, तो a cos बीटा कितना है 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और b साइन 1 इंटू एक्स होगा। तो ये हो गया बेटा सी एफ हुआ आपका a cos x प्लस b साइन x। तो बाई इज इक्वल टू हो गया a cos x प्लस b साइन x। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि बाई 0 बराबर 0 और बाई π/2 पर वैल्यू -2। जब भी बेटा ये कंडीशन गिवन होती है ना, ये आपको आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए गिवन होती है। तो आप क्या करो, देखो बाई 0 की वैल्यू 2 दे रखी है, मतलब x की जगह 0 लगाओ, बाई की जगह 2 लगाओ, मतलब x की जगह 0 और बाई की जगह 2 लगाओ। 2 a cos 0 1 हो जाएगा, b साइन 0 0, तो a की वैल्यू 2 आ गई। अब इसमें कह रहे हैं कि बाई π/2 पर वैल्यू कितनी -2। बाई π/2 पर वैल्यू कितनी लगाएंगे बेटा -2। अब जब -2 वैल्यू लगाएंगे, इसका मतलब x की जगह π/2, बाई की जगह -2, तो -2 a cos π/2 b साइन π/2। cos π/2 0 बेटा, b और साइन π/2 1, तो b की वैल्यू -2 हो गई। a और b की वैल्यू को उठाएंगे और बेटा इस इक्वेशन में लगा देंगे, तो फाइनल देखो आंसर क्या आएगा। y बराबर इसमें लगाना है, y बराबर a कितना है 2 cos x, b की वैल्यू -2 साइन x। ये इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस आई। तो 0 प्लस माइनस आई इंटू 1 कर लो, तो ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का हुआ। क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड 0 है, तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा, जो सी एफ हम लोग पहले कैलकुलेट कर ले, e की पावर 0x a cos बीटा, मतलब बीटा कितना है 1 इंटू एक्स प्लस b साइन 1 इंटू एक्स। तो बाई बराबर सी एफ ही होगा केवल, कि पी आई तो 0 होगा बेटा इसमें, क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी 0 है, जिसे पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं पी आई को। तो a cos x प्लस b साइन x। ठीक है, अब यहाँ देखो ये दे रहे हैं कि ये जब भी कंडीशन दे रखी होती है ना, बाई 0 इज इक्वल टू 0, बाई डैश 0 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमेशा बेटा आपको आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने को देते हैं, मतलब a और b जो कि यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे x बराबर 0 तो y बराबर 0, ये पहली कंडीशन लगा दो, तो 0 a cos 0 बेटा कितना होगा, cos 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आपको 0 मिली। दूसरा बाई डैश आपसे कह रहे हैं, तो बाई डैश की डिफ्रेंशिएट करो, a cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x प्लस b साइन x का cos x। अब बेटा बाई डैश की वैल्यू 0 और x डैश x की वैल्यू 0 लगाओ, तो 0 ये b, तो b की वैल्यू बेटा 0, तो a और b की वैल्यू यहाँ 0 लगा देंगे, तो आपको फाइनल आंसर बाई का 0 ही मिलेगा। मतलब ऑप्शन बेटा इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखो ये कह रहे हैं
पहले हम लोग इसको d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए इसमें, देखो डी ओवर डी एक्स को हम लोग इक्विवेलेंट मानेंगे डी के, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और बाई को बेटा बाहर कर दी। देखो यहाँ लगाएंगे डी स्क्वायर बाई माइनस का 2d प्लस वाई इज इक्वल टू 0, डी बाई को बाहर कर दी तो डी में बच गया बेटा। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर 0, m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर बेटा 1, 2 टाइम इक्वल वैल्यूज हैं, तो CF का फॉर्मूला हो जाएगा C1 e टू दी पावर, सॉरी इक्वल वाला लगेगा C1 प्लस एक्स C2 और e टू दी पावर 1 इंटू एक्स। ये बेटा हम यहाँ फार्मूला लगाएंगे और PI की वैल्यू यहाँ पर अगर देखेंगे तो PI बेटा आपका 0 होगा, तो बाई बराबर CF प्लस PI होता है, राइट हैंड साइड 0 है तो PI 0, तो C1 प्लस एक्स C2 e टू दी पावर x, तो बेटा C1 प्लस एक्स C2 e टू दी पावर x, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं बेटा 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ बेटा। अब क्योंकि डी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है तो कैपिटल एम कर लो डी की जगह, माइनस स्मॉल एम स्क्वायर बराबर 0, तो कैपिटल एम बराबर प्लस माइनस स्मॉल एम, अलग अलग वैल्यूज हैं बेटा, प्लस एम और माइनस एम, तो CF का फॉर्मूला हो गया C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस, अब m2 कितना है माइनस m, तो माइनस m2x हो गया। ठीक है, अब इसमें बेटा राइट हैंड साइड 0 है तो इसमें भी PI 0 आएगा आपका, तो y बराबर CF प्लस PI, तो C1 e टू दी पावर m1x C2 e टू दी पावर mx। ऑप्शन नंबर बेटा इसका C ऑप्शन सही है। ठीक है, C ऑप्शन बेटा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखो डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये डी ओवर डी एक्स के प्लेस पर डी लगेगा तो डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई बराबर 0, बाई कॉमन ले लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 0, एम स्क्वायर बराबर माइनस का एन स्क्वायर, एम स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर एन स्क्वायर, m बराबर प्लस माइनस आई एन, तो m बराबर 0 प्लस माइनस आई एन कर लेते हैं, है ना। तो ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप का बना। CF हुआ C1 e टू दी पावर 0x, 0 मतलब सॉरी e टू दी पावर अल्फा x, अल्फा कितना है 0 इंटू एक्स, a कॉस बीटा, बीटा कितना है n x प्लस b साइन एन एक्स, बीटा बीटा इतना है n है तो b साइन एन एक्स। PI 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो y बराबर केवल CF, y बराबर e टू दी पावर 0x1 हो जाएगा, तो a cos nx b sin nx, या कह सकते हैं कि a और b की जगह C1 C2 ले लें बेटा, तो y इज इक्वल टू C1 cos nx और C2 sin nx। ऑप्शन नंबर बी सही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy ओवर डी एक्स प्लस 4y बराबर 0।
लेट डी ओवर डी एक्स इक्वलेंट टू डी डी स्क्वायर वाई, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 वाई बराबर 0। ठीक है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। देखो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर 0, m माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, m बराबर 2, 2 टाइम इक्वल वैल्यूज़ हैं, तो फॉर्मूला लगेगा सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई की पावर सी वन प्लस एक्स सी टू, है ना, ई टू दी पावर एम एक्स। सी वन प्लस एक्स सी टू प्लस एक्स स्क्वायर सी थ्री डॉट 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 ई टू दी पावर एम एक्स वाला था ना बेटा, वो फॉर्मूला लगा दिए। तो पी आई तो इसका 0 होगा, तो बाई बराबर सी एफ के बराबर हो जाएगा आंसर, ई टू दी पावर 2x, यानी a1 प्लस एक्स ए टू ई टू दी पावर 2x। C1 C2 की जगह a1 a2 लेंगे तब ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन इसका बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है। ठीक है, ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। 9 का सॉल्यूशन देखो, डी ओवर डी एक्स को डी स्क्वायर लिख लेंगे, डी स्क्वायर प्लस 4 वाई इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर बराबर माइनस 4, एम स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर 4, एम बराबर प्लस माइनस 2i, 0 प्लस माइनस 2, एल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो सी एफ इज इक्वल ई टू द पावर 0x ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x। पी आई 0 है तो राइट हैंड साइड 0 होने पर पी आई 0 हो जाएगा, तो फाइनल सॉल्यूशन बाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होगा बेटा। तो बाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 1, तो ए कॉस 2x प्लस बी साइन 2x। अब क्योंकि यहाँ C1 C2 दिख रहा है तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा बेटा। और ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं बेटा आगे। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4 बराबर 0, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर, माइनस के प्लेस पर आई स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एम बराबर प्लस माइनस ए, एम बराबर प्लस माइनस ए आई। ठीक है, तो देखिए क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं ए कॉमा माइनस ए और यहाँ वैल्यू है 0 प्लस माइनस ए आई, लिख लो एल्फा प्लस आई बीटा टाइप का। तो सी एफ हो गया C1 ई टू दी पावर एल्फा एक्स मतलब m1x प्लस C2 ई टू दी पावर माइनस m2x। अब ये एल्फा प्लस आई बीटा फॉर्म का है तो C3 से स्टार्ट करो, है ना, ई टू दी पावर 0x C3 cos ax प्लस C4 sin बीटा मतलब ax। ठीक, ये हो गया बेटा। तो इसमें सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि पी आई तो 0 होगा इसका, तो बाई बराबर सी एफ ही आंसर हो जाएगा, मतलब C1 ई टू दी पावर ax, C2 ई टू दी पावर माइनस ax, ई टू दी पावर 0 1, C3 cos ax प्लस C4 sin ax। इसका मतलब ऑप्शन बेटा इसका ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है।